हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 साइंस का, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये स्टार्ट करेंगे आज हम। तो फर्स्ट एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? जो सॉरिन टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड आर sour in taste and base are bitter in taste. सेकेंड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं इनटू ब्लू लिटमस। अब ये लिटमस पेपर या लिटमस क्या है? दिस इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेस है। इंडिकेटर टेल अस सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। उनमें से लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर की बात करें तो फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस। ये नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर ये एक प्लांट है, लीचेन। लीचेन प्लांट से ये बना है, ठीक है। सेकेंड इंडिकेटर इज टर्मरिक। थर्ड और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एंड फोर्थ इज फिनोल पैथेलिन। फिनोल थैलिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसिड बेस होते कौन से जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं। एक तरफ हम एसिड लिख लेंगे तो यहाँ पे बेस। फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट HNO3, नाइट्रिक एसिड। Next one is CH3COOH, is acetic acid. ये एसिड है
और बेस जो यूज होते हैं, फर्स्ट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड इज CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो एसिड और बेस हैं ये लेबोरेटरी में यूज होते हैं। अब इनमें एक बात कॉमन है, जो OH बेस है उनमें सब में क्या है, OH, और एसिड में क्या है, H। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनसे किसी सब्सटेंस से स्मेल करने से उनको पता चल जाए कि वो एसिड है या बेसिक बेस, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल जो है, फ्रेगनेंस चेंज हो जाते हैं। इसमें कौन से, फॉर एग्जांपल वेनिला, अनियन और क्लोव। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड और मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ एन बेस react with metal। Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas। इसकी रिएक्शन कर लेते हैं हम, एक बुक में नहीं दी हुई बट हम कर लेते हैं। एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस मेटल को ले लेते हैं हम, सोडियम। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, सॉल्ट NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हमें इसको बैलेंस भी करना होता है तो इसलिए बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बेस प्लस मेटल। मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दोनों बेस और मेटल क्या सेम रिजल्ट देते हैं, मेटल और बेस के साथ, मेटल एसिड के साथ और मेटल बेस के साथ। तो बेस हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस मेटल ले लिया हमने जिंक। तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ये में क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं सोडियम, CO3 इज कार्बोनेट, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, प्लस एसिड ले लिया HCl, इसको रिएक्ट करवाना है और ये बन जाएगा सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी करना होता है इक्वेशन को, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, तो बैलेंस्ड इज जरूरी है इक्वेशन को बैलेंस करना। नेक्स्ट हमने करना है सोड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस acid gives salt plus water plus carbon dioxide। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, मेटल सोडियम हाइड्रोजन विथ कार्बोनेट प्लस HCl, दिस इज एसिड, क्या आया हमारे पास, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सोडियम कार्बोनेट हो, तो रिजल्ट हमारे पास दोनों का सेम है। तो अगर हम इसी को फर्दर करें, मेटल हाइड्रोक्साइड है जैसे कैल्शियम, अनदर रिएक्शन है ये, हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, इसके कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, वाइट PPT, और जो CaOH है, OH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है लाइम वाटर, इसका केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है लाइम वाटर। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से प्लस वाटर प्लस फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives CaHCO3 calcium hydrogen carbonate, this is soluble in water, और जो soluble होते हैं वाटर में वो क्या होते हैं, अल्कलीज, जो बेस soluble होते हैं, soluble in water, it is called alkali। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो ये बन गया सॉल्ट। हमने एक बेस ले लिया, बेस में पास करवाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट,
उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट हैं। फर्दर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया विद वाटर, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले हमने कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से क्या बनाए थे, सॉल्ट। अब सॉल्ट से हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म किए, प्रिपेयर किए। अब जो ये लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। चौक हो गए, स्टोन, लाइमस्टोन and marble are different form of calcium carbonate. नेक्स्ट टॉपिक है, जब बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तब क्या फॉर्म होता है। बेस प्लस एसिड gives salt प्लस वाटर। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। बेस ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस एसिड इज HCl, so hydrochloric acid gives salt NaCl प्लस बेस और एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मतलब किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज मेटल, उसके साथ ऑक्सीजन लगे, प्लस एसिड हम ले लेते हैं HCl, तो ये क्या बन जाएगा Mg मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी। उसके बाद जब हम नॉन मेटल लेंगे, नॉन मेटल के साथ हमने रिएक्ट करवाना है बेस को। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं Ca, ये तो बेस है CaOH2, नॉन मेटल ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन जाएगा सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसका कंक्लूजन क्या है, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो हमें क्या दे रहा है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है दैट इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज कि एसिड बेस में क्या चीज कॉमन है। What do all acids and all base have the common? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एसिड की HCl और ये बेस ले लेते हैं NaOH। एसिड में क्या प्रेजेंट होता है H पॉजिटिव आयन और बेस में OH नेगेटिव आयन। तो इनमें कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन, OH आयन। हाइड्रोजन इज कॉमन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं जो हम देखते हैं। रिएक्शन है एसिड HCl प्लस H2O।
H2O के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस Cl नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट रिएक्शन इज H पॉजिटिव plus H2O gives hydronium ion. Next is NaOH, sodium hydroxide वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड break in the presence of water is K positive plus OH negative ion। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेस जनरेट, मतलब इससे जो हमें कंक्लूजन मिलता है, जो हमने अभी रिएक्शंस की उसका कंक्लूजन लिख लेते हैं पहले। कंक्लूजन क्या मिलता है इससे, जो बेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन, और एसिडिक एसिड क्या जनरेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो जो बेस होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है कि एक कंटेनर में या एक बीकर में हमारे पास एसिड है और एक कंटेनर में हमारे पास, एक बीकर में हमारे पास वाटर है। तो हमें पहले अगर हमने इसको डिल्यूट करना है एसिड को, तो वाटर में एसिड डालना है या एसिड में वाटर, ये हमें देखना है कि किसमें क्या डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिल्यूटेड एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूटेड देखते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता, प्योर फॉर्म होती है एसिड की, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, प्योर फॉर्म ऑफ एसिड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और हमने इसको डाइल्यूटेड फॉर्म बनानी होती है, इसमें वाटर मिक्स करना होता है ताकि ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो अगर हम इसको लैब वगैरह में यूज करें। तो डाइल्यूटेड बनाने के लिए हमें एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डालना है, क्योंकि अगर हम वाटर में एसिड अमाउंट बहुत ज्यादा होगी एक बीकर में, अगर हम उसमें वाटर डालेंगे तो वाटर से वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेगा एसिड, तो बर्निंग हो सकती है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ड्रॉप वाइज, और उसको रेगुलर हिलाना चाहिए, स्टीयरिंग करते रहना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, डिल्यूटेड, ठीक है, एसिड। हमने ये देखना है कि कितना एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि एसिड क्या और बेस क्या है। हमने ये देखना है कि वो कितने कितने और कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल, इसकी वैल्यू होती है 0 to 14, 0 to 14, और बीच में जो 7 पे होता है डेट इज न्यूट्रल, मतलब जो हमारा वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। ये कौन सा स्केल है, पीएच स्केल। 0 to 6.9, 6.9 के बाद तो 7 आ जाता है, 0 to 6.9 तक क्या होता है, एसिडिक। अगर किसी की सब्सटेंस की या कंपाउंड की वैल्यू से 0 to 6.9 के बिटवीन है तो वो क्या होगा, एसिडिक, और 7.1 to 14 होगा तो वो होगा बेस। अब H पॉजिटिव आयन 6.9 ऐसे इस साइड में इंक्रीज होगा, H पॉजिटिव आयन मतलब, तो एसिडिक करेक्टर जब 6.9 पे बहुत कम होगा, 6.8 पे उससे ज्यादा, 6.7 पे उससे ज्यादा,
5 पे और ज़्यादा, 4 पे और ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे वो डिक्रीज करता जाएगा एसिडिक करेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और बेस में क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा तो OH नेगेटिव आयन इंक्रीज करेंगे, बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक करेक्टर पीएच वैल्यू डिक्रीज होने पे इंक्रीज करता है और बेसिक करेक्टर पीएच वैल्यू इंक्रीज होने पे इंक्रीज करता है। ओके, अब अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है और उसमें एसिड और बेस दोनों डाले हुए हैं, एसिड प्लस बेस, तो वो क्या सोल्यूशन होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। अगर तो इसमें H पॉजिटिव आयन की अमाउंट ज्यादा होगी इस सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन होगा एसिडिक, मतलब अगर एसिड की अमाउंट ज्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। अगर OH नेगेटिव की आयन की अमाउंट ज्यादा है तो सोल्यूशन होगा बेसिक। और अगर दोनों की अमाउंट सेम है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर, दैट मीन्स दिस इज न्यूट्रल। तो ये आपको ऐसे प्रॉपर आंसर लिखना है अगर क्वेश्चन आता है कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो सोल्यूशन बेसिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच इन एवरीडे लाइफ की, एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पीएच की अमाउंट कितनी होनी चाहिए किसी भी फूड वगैरह में, 7 to 7.8। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन, तो उसमें क्या होता है कि पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है और ये रिवर्स, लेक्स वगैरह में जाके एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट करता है, एक्वेटिक एनिमल्स इफेक्टिव होते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास ये जो पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे, अगर एसिड, जैसे जो हमारे डाइजेस्टिव स्टमक क्या रिलीज करते हैं, HCl एसिड, तो अगर HCl एसिड ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नहीं होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि बेस या इनो, लाइक इनो, लिम्का वगैरह हम पीते हैं, तो एसिड और बेस क्या करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें जो स्टमक पेन है वो रिलीफ मिलती है उससे। थर्ड इज पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। जैसे कई बार हम कुछ बेसिक एसिडिक खा लेते हैं, बेसिक खा लेते हैं, तो उससे हमें टूथेक भी हो जाता है, दांत में दर्द होना, कुछ ठंडा खा लिया, तो वो भी क्या है, एक पीएच के कारण होता है, पीएच वैल्यू चेंज होने के कारण हमारे फूड में। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जैसे अब एनिमल्स हैं वो ह्यूमन से डरते हैं कि ह्यूमन उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए सेल्फ डिफेंस, मतलब हम पे हमला करते हैं। जैसे अब हनी बी है, हनी बी क्या करती है, हम पे अटैक करती है, और वो जो स्ट्रिंग होती है हम पे जो अटैक करती है उसमें से कौन सा एसिड रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड। ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि हनी बी कौन सा एसिड स्ट्रिंग करती है हमारी बॉडी में, दैट इज मिथेनोइक एसिड। अब मिथेनोइक एसिड के रिलीफ के लिए हम, जहाँ पे हनी बी ने हमें काटा है वहां पे हम बेकिंग सोडा या बेस की कोई चीज लगा सकते हैं ताकि हमें रिलीफ मिले। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH,
तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? NaCl, sodium chloride, in the presence of electricity gives sodium hydroxide plus chlorine gas plus hydrogen gas. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2. CaOCl2. अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस. जो हमने ऊपर ये किया है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, जो ये फॉर्म हुई है इसी से हमने बाकी के प्रोडक्ट फॉर्म करने. तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर में क्या यूज हो रहा है? क्लोरीन गैस. ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है. नेक्स्ट इसके यूजेस कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं. फर्स्ट जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कहाँ पे यूज होता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर जर्म रिमूव करने के लिए वाटर में से फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म रिमूव करने के लिए. थर्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूज होता है. एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है. नेक्स्ट हम सोडा. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं. अब ये कैसे प्रिपेयर हो गया? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3 अमोनिया. इससे क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा. ठीक है, ये प्रिपेयर होगा. अब जब हम इसको कुकिंग में करते हैं, बेकिंग सोडा को ड्यूरिंग कुकिंग में यूज करते हैं, तो जो ये बेकिंग सोडा NaCO3 इस हीट आती है, ठीक है, हीट हम डालते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब इसमें से हीटिंग पास करवाते हैं. तो इसीलिए हम इसको केक वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ताकि जो केक है वो स्पॉन्जी बने और कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है इसलिए. अब इसका यूज कहाँ पे है? बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है ये मेकिंग फॉर बेकिंग पाउडर. सेकेंड न्यूट्रलाइज करने में ये यूज होता है. जैसे अगर हमारे एसिडिक कुछ रिलीज हुआ है पेट में, तो हम स्टमक से सफर कर रहे हैं, तो हम बेस कंज्यूम कर सकते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दें. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा
ये होता है सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इससे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म होंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है वॉशिंग सोडा, फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए यूज होता है। प्रिपेयर बोराक्स, बोराक्स बनाने में यूज होता है। थर्ड, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज वॉशिंग सोडा फॉर क्लीनिंग पर्पस। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, और इन दोनों को, इन रिएक्शंस को रिवर्स भी कर सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और मिला रही है, तो ये बन जाता है जिप्सम। और इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि वाटर को रखते हैं और वो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका यूज कहाँ पे होता है, फ्रैक्चर्स वगैरह जैसे हो जाती हैं तो फ्रैक्चर्स लगाने के लिए यूज होता है, और पीओपी वाइट वॉश वगैरह करने में भी यूज होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको सारा चैप्टर समझ आ गया हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू।